बारिश, तूफान और बादल फटने की कई घटनाओं से कम 3 राज्यों में तबाही मची है। पहाड़ी राज्यों में हालात बेकाबू हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटे में अभी और तबाही के आसार हैं। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कल भी कई जगहों पर बादल फटे थे और भूस्खलन हुआ था। हिमाचल में भी बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं। कई जिलों में हादसे हुए। लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू में पहाड़ दरके, जबकि धर्मशाला में बादल फटा। बादल फटने की इन घटनाओं में बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हुए हैं। कई घर गिर गए। नदी नालों में उफान है। धर्मशाला में कल तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। बादल फटने के बाद सैलाब आया। सैलाब साथ में भारी भरकम कारों को भी बहा ले गया। बह बह कर कारें एक दूसरे में फंस गईं। धर्मशाला में मानसून ने यहां ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि देखने वालों के होश उड़ गए। धर्मशाला के भागसू में जब बादल फटा तो देखते ही देखते एक छोटे से नाले ने नदी का रूप धारण कर लिया। बाढ़ से भागसू का ये नाला ऐसा उफना कि इसकी तेज धार में कई लग्जरी गाड़ियां बह गईं। इस हादसे में 2 लोग लापता भी हुए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मांझी नदी में भी विनाश की बाढ़ आ गई। नदी ने जमकर तांडव मचाया। मांझी नदी में उफनता हुआ सैलाब 10 दुकानें और आधा दर्जन मकान अपने साथ बहा ले गया। मकानों के परखच्चे उड़ गए। बड़ी संख्या में टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में पहुंचे हुए हैं। ऐसे में बारिश और भूस्खलन ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। कुल्लू में पहाड़ भरभरा कर गिरा तो एक कार की कब्र बन गई। भारी बारिश ने चंबा में भी खूब कहर बरपाया। पठानकोट भरमौर एनएच पर केरू के पास भारी बारिश से पहाड़ दरक गया। इसके चलते एनएच पर वाहनों की आवाजाही थम गई। मार्ग बंद होने की सूचना मिलने के बाद एनएच की मशीनरी मौके पर पहुंची और 1 घंटे के बाद सड़क को बहाल किया गया। मार्ग बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन शुरू हो गया है, जिसके चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद गाड़ियों को कटौला कुल्लू मार्ग की ओर डाइवर्ट किया गया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी बादल फटने से भयंकर तबाही मची है। कई घर तबाह हो गए। तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। गांदरबल में गनीमत ये रही कि कोई जिंदगी का नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड में भी आसमानी तबाही ने एक साथ दस्तक दी है। उत्तराखंड के विकास नगर की ये तस्वीरें देखिए। कैसे जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार कर रहे हैं। यहाँ पानी के तेज बहाव में पुलिया बह गई। उसके बाद का मंजर आपके सामने है। कुदरत का एक और कहर बिजली गिरने के रूप में सामने आया। 3 राज्यों में 72 लोगों की मौत हो गई। यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जोरदार धमाके के साथ कड़कड़ाती बिजली ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। सिर्फ राजस्थान के आमेर किले पर 11 लोगों की मौत हो गई। यूपी में भी बिजली मौत बनकर गिरी और 41 लोगों की मौत हो गई। कई शहरों में मातम पसरा है। आज महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने बारिश की तीव्रता के मद्देनजर अलग अलग हिस्सों में रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट गुजरात, कर्नाटक के कुछ हिस्से और असम के लिए भी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी येलो अलर्ट है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मानसून के बादल अब तक नहीं पहुंचे हैं। सोमवार को दक्षिणी पश्चिम मानसून राजस्थान के जैसलमेर और गंगानगर तक पहुंचा, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के इलाकों से छिटक गया। 2002 में दिल्ली में मानसून 19 जुलाई को पहुंचा था। 2002 से लेकर पिछले साल तक 12 जुलाई से पहले ही मानसून दिल्ली पहुंच गया था। पहाड़ों में बारिश और बादल फट रहे हैं तो बिहार में बाढ़ आई है। कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। मोतिहारी में कल्याणपुर में सोमवती नदी पर बनाया गया बांध टूट गया। इसकी वजह से 20 से ज्यादा गांव में बाढ़ आ गई है। यही वजह है कि ग्रामीण खुद इसकी मरम्मत में लगे हैं। बांध टूटने से बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। बांध टूटने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पूरे कल्याणपुर में हालात चिंताजनक है। अब तक सरकारी मदद नहीं पहुंची है। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ ने लोगों से उनका आशियाना छीन लिया है। आलम यह है कि लोग मजबूरी में सड़क किनारे रह रहे हैं। यहाँ दर्जन भर ट्रक में ही लोगों ने शरण ले रखी है। ट्रकों में ही लोग रह रहे हैं। इन्हीं में दुकान खुली है। कई लोग सड़क किनारे रह रहे हैं। दरभंगा के बस स्टैंड पर भी पानी भर गया है।
पानी ने बस संचालकों की परेशानी बढ़ा दी है। दरभंगा के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। समस्तीपुर में भी बाढ़ से हालात बेकाबू हो रहे हैं। बारिश का पानी घरों में घुस आया है। जल जमाव की वजह से लोगों का चलना दूभर है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से हालात इतने खराब हैं कि टीकाकरण भी नावों के जरिए जाकर करना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित जिलों के हजारों गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है, जिसके कारण से टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ी है। सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में टीका वाली नाव शुरू की है। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और गोपालगंज जैसे जिलों में ये नावें चल रही हैं। सीतामढ़ी में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। बाढ़ की विभीषिका के बीच डीएम ने तटबंधों का जायजा लिया। तटबंधों में रिसाव की खबर है। डीएम ने दावा किया कि कटाव की मरम्मत के लिए प्रशासन तैयार है। लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है।